कि नमक खाना कितना फायदेमंद है या नुकसानदेह है? वैसे तो भारतीयों के भोजन में नाना प्रकार के मसालों का प्रयोग किया जाता है। ऐसी चीजें जिनमें नमक पड़ने से सुख मिलता है उसको नई सामान्यता खा सकते हैं। चने के खेत में पत्तियों के ऊपर चादर बिछा देते हैं और उसकी जो नमी आ जाती है पेट के रोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। आप जब छोटे बच्चों का कफ जमा हो जाता है आप ये प्रयोग करके देखिए, बहुत लाभ होता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मेरा भी नमस्कार आप सबको। डॉक्टर आनंद, आज हम बात करेंगे कि नमक खाना कितना फायदेमंद है या नुकसानदेह है। साथ ही ये भी जानेंगे कि चिकित्सा में इसका उपयोग कब, कहाँ और कितना कैसे करना चाहिए। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, इसमें सामान्यतः इसकी चर्चा करना हम लोग जरूरी नहीं समझते हैं। नमक हमारे रसोई घर में, हमारे किचन में एक नमक जिसको हम लोग अंग्रेजी में साल्ट कहते हैं और केमिस्ट्री की भाषा में NaCl कहते हैं। वैसे तो भारतीयों के भोजन में नाना प्रकार के मसालों का प्रयोग किया जाता है, किंतु नमक के बिना आम आदमी न दाल खा सकता है, न सब्जी खा सकता है, न डोसा खा सकता है, न ढोकला खा सकता है। यानी ऐसी चीजें जिनमें नमक पड़ने से सुख मिलता है उसको नई सामान्यता खा सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि नमक के बिना सब व्यंजन फीके। बिना नमक के आध्यात्मिक साधक भले भोजन कर ले, पर आम आदमी बिना नमक के भोजन की कल्पना नहीं कर सकता है। प्राकृतिक चिकित्सक लोग तो इसको जहर मानते हैं, किंतु देखा गया है कि जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो फिर नमक शहद या नमक शक्कर या नमक गुड़ का शरबत देने पे उसका ब्लड प्रेशर में तुरंत आराम मिल जाता है, अन्यथा उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है। तो फिर जहर कैसे हुआ? हाँ, हाई ब्लड प्रेशर में नमक अवश्य हानिकारक है। यदि किसी को हाई BP हो, अगर नमक बंद कर दे कुछ दिनों के लिए या नमक कम कर दे तो देखा गया है कि हाई ब्लड प्रेशर उसका ठीक हो जाता है। तो फिर आइए नमक के बारे में कुछ संक्षेप में और बड़े अच्छे रूप में चर्चा करेंगे। पहले हम जाने कि नमक कितने प्रकार का होता है। सामान्यतः नमक 5 प्रकार के होते हैं। एक तो सेंधा नमक होता है जिसको हम लोग लाहौरी नमक भी कहते हैं और इसको हम लोग व्रत में भी प्रयोग करते हैं और प्राय अच्छा माना जाता है। इसके बारे में लिखा भी है हमारे भाव प्रकाश निघंटु में कि ये नमक जो है स्वाद को बढ़ाता है, भोजन को पचाता है, भूख को खोलता है और कुछ मामले में नमक के आंखों के सूक्ष्म रोगों में लाभ भी करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नमक का सही प्रयोग किया जाए तो ये कफ, पित्त, वात यानी वायु तीनों को हरने वाला है। हम बहुत संक्षेप में चर्चा करेंगे कि दूसरा नमक होता है सांभर। ये खारे पानी के झील के पानी से सुखा के बनाया जाता है। तीसरा है समुद्री नमक, समुद्र के पानी से बनाया जाता है। आमतौर से यही नमक प्रयोग करते हैं। मेरे घर में भी संभवतः यही नमक प्रयोग किया जाता है। और चौथा है काला नमक। सफेद नमक को त्रिफला आदि जड़ी बूटियों के संयोग से तैयार किया जाता है। और 5वां नमक है जो प्राय हम नहीं जानते हैं, इसका नाम है कचनोन नमक। कचनोन रेह वाली ऊसर भूमि के कल्लर से तैयार किया जाता है। कल्लर के पानी को भिगो देते हैं और फिर इसको सुखा के तैयार करते हैं। ये 5 प्रकार का नमक है। सबसे बढ़िया सेंधा नमक होता है, नंबर 2 पे काला नमक होता है और फिर मजबूरी में समुद्री नमक होता है। अब नमक के कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग भी तैयार किए गए हैं। आयुर्वेद में कुछ खास नमक तैयार किए गए हैं। जैसे नंबर 1 चनका का अम्ल क्षार। चने के खेत में पत्तियों के ऊपर चादर बिछा देते हैं और उसकी जो नमी आ जाती है उसको सुखा के तैयार करते हैं। पेट के रोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसी प्रकार से एक यौछार नमक होता है।
जौ के खेत में जौ के पकने पर सूखने से पहले काट कर सुखा लेते हैं, ये भी उदर रोगों में बहुत लाभकारी है। चरक संहिता में इसके बहुत गुण दिए हुए हैं। हम लोग जो है नमक के बारे में प्रायः बहुत ही भ्रमित हैं। नमक के औषधि प्रयोग लगभग, मेरे पास जो आयुर्वेद की पुस्तक है उसमें लगभग मैंने 50 और 60 के बीच में नमक के प्रयोग पढ़े। पर आज हम लोग उन्हीं नमक के बारे में चर्चा करेंगे, औषधि प्रयोग करेंगे नमक के बारे में, जिनको हम आमतौर से सुनते हैं या बड़े उपयोगी हैं और जो बहुत सरलता से कर सकते हैं। जैसे दमा के रोगी, दमा के रोगियों का जब कफ छाती में जकड़ जाता है और कफ नहीं निकलता है, तो हमारे देश में एक आम परंपरा थी कि नमक को खूब महीन पीस लेते हैं अच्छी प्रकार से और उसको गाय के घी में मिला लेते हैं और गाय के घी को छाती के ऊपर इस नमकीन घी को चुपड़ देते हैं और संभव हो तो छाती पर भी, छाती के पीछे पीठ पर भी चुपड़ देते हैं और उसमें जो है हम लोग ऊपर से रुई पत्ता रख देते हैं या रुई कॉटन बिछा देते हैं और इससे क्या होता है कि खूब पसीना आता है और कफ पिघल करके बड़ी आसानी से निकल जाता है। ये प्रयोग हम अपने गांव में भी बचपन में देखा करते थे, जो आजकल लोग भूल गए हैं। यानी फेफड़ों का जमा हुआ, गले का जमा हुआ कफ को निकालने के लिए एक बहुत अच्छी श्रेष्ठ क्रिया है। अब अगर गाय का घी न मिले तो हम लोग नारियल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं और तिल्ली का तेल उपयोग कर सकते हैं। आप जब छोटे बच्चों का कफ जमा हो जाता है, आप ये प्रयोग करके देखिए, बहुत लाभ होता है। इसी प्रकार से कभी अधिक व्यायाम करने में, अधिक चलने में, पैर ऊपर नीचे गड्ढों में पड़ जाने से पैरों में अकड़न आ जाती है, मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं। अगर हम नमकीन गुनगुना पानी वहां से पास करें या उसका सेंक करें तो अकड़न भी ठीक हो जाती है और जकड़ भी ठीक हो जाती है, जकड़न भी ठीक हो जाती है। इसी प्रकार से महिलाओं का जब मासिक धर्म होता है तो किसी किसी महिला को या बेटी को या बहन को बहुत दर्द होता है। अगर हम लोग पिसे हुए नमक की पोटली बना लें और कढ़ाई में तेल गरम करने को रख दें और उसको पोटली को हम उसके अंदर हल्का सा डुबो करके और अधिक गर्म ना हो एड़ी पर सेक करते हैं तो मासिक भी खुलकर हो जाता है और दर्द भी ठीक हो जाता है। कभी कभी हम लोग कब्ज को तोड़ने के लिए नमकीन गर्म पानी पीते हैं, इससे भी शौच खुलकर हो जाता है। योग साधना में, हठ योग में एक षटकर्म की क्रिया है क्षय, एक 7वीं क्रिया है संघ प्रक्षालन। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर ना हो तो हम नमकीन गुनगुने पानी को पिला पिला करके भी पेट साफ कर लेते हैं। इसी प्रकार से अगर हम नहाने के पहले नमक डाल लें पानी में और तौलिया को भिगो करके सारे बदन को उससे घर्षण करें, स्पंज करें, उससे हल्का सा रगड़ के नहाएं, स्मार्टनेस भी आती है और नेगेटिव ऑरा भी पॉजिटिव हो जाता है। इसी प्रकार से अगर कफ नहीं निकल रहा है साधारणतया और बीपी हाई भी नहीं है तो सेंधा नमक का गर्म पानी पीने से टूट जाता है। इसी प्रकार से किसी को माइग्रेन हो और बहुत तकलीफ में हो तो अगर हम नमकीन गुनगुना पानी पिला के कुंजर क्रिया करा दें जो षटकर्म में होती है और गर्म गुनगुने पानी से जलनेती करा दें तो माइग्रेन में तुरंत आराम मिल जाता है। एक बहुत अच्छा प्रयोग बचपन में हम लोग सुना करते थे अपने गांव में, जब किसी को जाला हो जाता था आंखों में तो हल्दी और खूब नमक महीन पीस करके आपस में मिला देते थे सम मात्रा में और उसको पानी में डाल देते हैं। तो उस पानी को अगर हम आंखों में कई बार डालते हैं तो जाला कट जाने का अनुभव मैंने देखा है। इसी प्रकार से अगर आदमी महीना 2 महीना में नमकीन गर्म पानी से कान धोवे तो
उसका मैल भी नहीं जमता है और कानों को बड़ा आराम मिलता है, सामान्यतः दर्द भी चला जाता है। एक गांव में बड़ा प्रयोग चलता था पहले, किसी को अगर कुत्ता काट लेता था तो लहसुन की कलियां पीस करके नमक मिला करके जहां जहां कुत्ता काटता है वहां लेप कर देते हैं, तो भयंकर से भयंकर विष भी निकल जाता है। इसी प्रकार जब हिचकियां आवे तो गुड़ नमक मिलाकर सूंघने से आराम मिलता है। एक व्यक्ति था जो लोगों को मंगलवार के दिन एक जड़ी बूटी बांट बेच देता था और बड़ा लोगों को लाभ मिलता था कि खूनी बवासीर कैसी भी हो, सत्यानाशी एक वनस्पति होती है, उसकी जड़ और नमक बराबर मात्रा में लेकर के उसकी गोलियां बना लें चने की तरह, और अगर उसको हम 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, 2 गोली रात को 2-3 दिन दे दें, उसकी खूनी बवासीर ठीक हो जाती थी। इसी प्रकार से पायरिया हो जाने पे लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं। हमारे में बड़ा सामान्य प्रयोग था, जब आजकल के मंजन की तरह प्रचार नहीं था। नमक में 1 भाग पिसा हुआ नमक और 4 भाग सरसों का तेल मिला लीजिए और सुबह शाम दांतों को मुलायमत से आप इसके दांत मांजिए। निश्चित रूप से 20 से 30 दिन में पायरिया ठीक हो जाता है। ये मेरा स्वयं का भी अनुभव है। तो इसी प्रकार से अगर किसी को दस्त आ जाए तो नमक और शक्कर का घोल बना लीजिए और उसको बराबर देते रहिए, तो डिहाइड्रेशन नहीं होने पाता है। किसी को भूख न लगती हो तो अदरक और नमक अगर वो चाटे तो भूख लगाती है। अगर किसी के पेट में कीड़े हों तो मूली में नमक डाल करके 6-7 दिन खाने से कीड़े चल जाते हैं। छोटे बच्चों के लिए मूली का रस निकाल लेना चाहिए, उसमें नमक मिला लेना चाहिए और उस बच्चे को पिलाने से सब कीड़े मर के निकल जाते हैं। बच्चों के दांत में बड़ी पीड़ा हो तो शहद नमक मिला करके दांतों में लगाएं तो बड़ा अच्छा हो जाता है। इसी प्रकार से कभी कभी हमारे घरों में एक नकारात्मक ऊर्जा हो जाती है। उस नकारात्मक ऊर्जा के मिटाने के लिए हम लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन अगर हम जब घर में पोछा लगाते हैं, अगर इसमें हम पानी में नमक डलवा दें, उससे पोछा लगाएं, तो नमक जो हमारी नेगेटिविटी ऑफ द होम है ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से अन्य प्रयोग हैं, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा निकालना बहुत जरूरी है। इसके लिए पानी में नमक डाल करके नहाने से हमारे बॉडी की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से हम जिस कमरे में सोते हैं, हमको शंका हो कि यहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा बहुत आ गई है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, तो एक कटोरी में नमक हम उसमें रख करके अपने कमरे में रखें, इससे भी नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से जो लोग स्फटिक माला पहनते हैं, बड़ी महंगी आती है, तो अगर हम इसको चार्ज नहीं करते 6-7 दिन में तो माला मुर्दा होती है। तो हमारे रेकी विद्या में बताया जाता है कि आप सप्ताह में 1 दिन उस स्फटिक माला को नमकीन घोल में डाल दीजिए 24 घंटे के लिए, तो पुनः वो एनर्जाइट हो जाती है। शौचालय की गंदगी मिटाने के लिए आजकल हम लोग बड़े महंगे महंगे केमिकल प्रयोग करते हैं। अगर शौचालय में हम लोग नमकीन पानी से शौचालय को साफ कराएं, उसमें डाल दें, तो भी बहुत लाभ होता है। इसी प्रकार से जो खाने की मेज में अगर मक्खियां बहुत आती हों, तो हम नमकीन गुनगुने पानी से अगर हम मेज को साफ कर दें, तो मेरा दावा है कि मक्खियां नहीं आएंगी और बड़ा हाइजीनिक हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रयोग हैं। मैं भी समझता था, क्योंकि मैं प्राकृतिक चिकित्सक हूँ, तो मैं अभी तक समझता था कि नमक एक स्लो पॉइजन है, पर आप आज मुझे, क्योंकि आपके चैनल में मुझे बताना था, तो मुझे 3-4 किताबों का अध्ययन भी करना पड़ा। मेरा भी भ्रम मिट गया कि नहीं, नमक हाई ब्लड प्रेशर में नुकसान करता है। हाँ, अभी मैं बताऊंगा कि नमक कितनी मात्रा में लेना चाहिए। इसके पहले बात बता दूं आपको कि नमक अधिक खाना क्यों विष है। अधिक चीज करना, कोई भी चीज है, विष है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर में नमक कुछ दिन ना खाएं या कम कर दें। अगर दिल नहीं मानता, नमक बिना खाए काम नहीं बनता है। बहुत से रोगी मुझसे कहते हैं कि बिना नमक के हम खाना नहीं खा सकते, चाहे ब्लड प्रेशर ठीक हो चाहे ना हो। तो उनको मैंने नई तरकीब निकाली है कि बगल में नमक रखिए, सब्जी में मत मिलाइए, दाल में मत मिलाइए, और बीच बीच में नमक का टुकड़ा बहुत छोटा सा
जीभ के आगे वाले भाग में रख दीजिए और उसका स्वाद ले लीजिए। इस प्रयोग से उसका नमक भी बॉडी में नहीं जाने पाता या बहुत कम जाता है और वो खाना भी खा लेता है। इसी प्रकार से अगर नमक आप अधिक प्रयोग करते हैं तो आंखों की रोशनी गिरती है। नमक का अधिक प्रयोग करेंगे तो हड्डियां गलने लगती हैं। हड्डी गलाने के लिए नमक डाला भी जाता है। जो नमक अधिक प्रयोग करते हैं ऊपर से मैग्नेट थेरेपी न सीख करके ये पेन किलर खाते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, इससे भी गुर्दे बहुत जल्दी खराब हो जा रहे हैं। इसी प्रकार से नमक अधिक प्रयोग करने से रक्त दूषित हो जाता है और नमक अधिक प्रयोग खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। अब मैं तो नमक बहुत कम प्रयोग करता हूँ, शायद दिन में 1 या 2 ग्राम से अधिक नहीं खाता हूँ आज, इसलिए 72 में भी बिल्कुल मैं परफेक्ट हूँ। अब नमक कितना खाना चाहिए में आप सुन ले, क्योंकि अधिक मात्रा में नमक खाने से बहुत हानियां भी आपने सुनी। गुर्दा खराब होता है, हड्डी गलती, आंख रोशनी गिरती है, रक्त गंदा होता है। नमक, डॉक्टरों का तो कहना यह है कि नमक 5 ग्राम से अधिक ना खाइए। मैं और बात कहता हूँ, अच्छा है कि दिन भर में नमक 2 ग्राम से अधिक ना पहुंचे। अगर 2 ग्राम में काम नहीं बनता है तो 3 ग्राम तक, 5 ग्राम से अधिक नमक नहीं प्रयोग करना चाहिए। मेरे गुरु हैं, वैसे तो मेरे क्षेत्र में 25 गुरु हैं, जो मेरे दूसरे गुरु डॉक्टर हीरालाल जी बहुत बड़े प्राकृतिक चिकित्सक थे। उन्होंने जीवन भर नमक नहीं खाया और बहुत स्वस्थ और दीर्घायु हुए, मैंने कभी बीमार नहीं देखा। तो मैं उनसे पूछता था कि आप नमक की पूर्ति कैसे करते हैं, तो वो जो है चने का साग लेते थे और ये मेथी प्रयोग करते थे, सलाद प्रयोग कर। उनका कहना था कि हमारी जो हरी सब्जियां हैं और मौसम के फल हैं और क्षेत्र के फल हैं, इनमें प्राकृतिक नमक होता है, उसमें सोडियम भी है, पोटेशियम भी है। खैर फिर भी शहरों में संभव नहीं है, तो बेस्ट ये है कि नमक 2-2.5 ग्राम से ऊपर ना खाएं। बेटर है कि 3-3.5 ग्राम से ऊपर ना खाएं। 5 ग्राम से तो अधिक नमक खाएं ही नहीं। और खास तौर जब मूंगफली खाने बैठते हैं तब हम स्वाद में ज्यादा नमक खा जाते हैं। जब हम चना खाने बैठते हैं तब ज्यादा नमक खाना। अगर आपको स्वस्थ रहना है, बीपी हाई नहीं बुलाना है, तो आप नमक का प्रयोग कम से कम करें। जो बिना नमक के न रह सकते हो और डॉक्टर कहता है कि नमक छोड़िए, वो बगल में नमक रख लें और हल्का चाटें। इस प्रकार से ये भ्रम निकाल दीजिए कि नमक जहर है। दुनिया में कुछ भी ज्यादा खाएंगे तो जहर है। लोग सफेद चीनी को भी जहर मानते हैं, खास तौर से प्राकृतिक चिकित्सक। आप देखिए तो चीनी जब बीपी लो, जब शुगर लो हो जाता है तब चीनी अमृत हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जिते। तो आइए, हम नमक के हमने बड़े व्यवहारिक प्रयोग किए और नमक के इतने प्रयोग नहीं है। मेरे पास जो पुस्तक है नमक के बारे में, उसमें करीबन 50 प्रयोग दिए हैं। आज हमने D5 चैनल के माध्यम से नमक के बारे में कुछ संक्षेप में समझा और मैं आशा करता हूं, और नमक के कारण ही गांधी जी ने नमक आंदोलन चलाया था, इस देश को एक किया था। तो नमक, जिसको हम अंग्रेजी में साल्ट कहते हैं, केमिस्ट्री की भाषा में सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ये इसके बारे में जाना। श्रेष्ठ यही कि हम लोग सेंधा नमक का प्रयोग करें। अगर सब लोग ऐसा ना कर सकते हो तो कभी कभी करें। बाकी जो नमक मिलता है उसका प्रयोग करें। और अंत में यही मैं संदेश दूंगा कि नमक का प्रयोग कम से कम किया जाए, तो स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपके सब दर्शकों को भी धन्यवाद, सुनने वालों को भी धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। क्या